एक बात जो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जब वहां मौजूद हैं, वहां ठंड की क्या स्थिति अभी समझ में आ रही है, आने वाले दिनों में और क्या हाल होगा, और लॉन्ग हॉल जिसको कहा जा रहा था जो अब लॉन्गर हॉल में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्या होगा वहां? भारतीय तो इसके लिए एक्लेमेटाइज हैं, चाइना के लोग बंकरों में भी ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है, उनका क्या हाल होगा? संजय सोई साहब से एक क्विक कमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संजय सोई साहब। देखिए, दिनेश जाना ये चाह रहे हैं, दिनेश गौतम साहब, कि ये जो चाइना कह रहा था कि अक्टूबर में हमला करेगा, उसको लग रहा था कि अक्टूबर में यहाँ पर जो हालात होंगे, एक्सेसिबिलिटी उसकी बढ़ेगी। आप इस इलाके में रह चुके हैं, आप बताइए कि अक्टूबर में या नवंबर में यहाँ पर क्या हालत होंगे और चाइना के लिए क्या स्थिति है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल जो दिनेश और आपकी बात ठीक है कि उस समय में पानी का बहाव कम हो जाता है। इस समय में जो बर्फ़ पिघल रही होती है वो तकरीबन तब तक पिघल चुकी होती है तो ताज़ी बर्फ़ पड़नी शुरू होती है। इसीलिए, और दूसरी बात, उस समय क्यों चूज़ किया जाता है कि उस समय में जिसने जो इलाका पकड़ लिया उसके बाद विंटर्स आ जाती है, तब वो हमला या अटैक या ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं। इसीलिए एक तो पानी कम, उस विंडो में ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक रहता है और उसके बाद ऑपरेशन करना मुश्किल, जिसने जितना पकड़ लिया उतना। टेस्टिंग प्लग लगा रहा था क्या यहाँ पर? ट्रेलर दिखा रहा था यहाँ पर, ट्रेलर ये पिक्चर बाकी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ट्रेलर पर मुंह की खानी पड़ गई, ट्रेलर पर मुंह की खानी पड़ गई और बहुत बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ गई कि जिसको कहते हैं कि उनका मुंह खुला रहेगा कि ये क्या कर दिया इन्होंने, ये तो कब्जा करके बैठ गए। दिनेश देखिए ये यहाँ की हालात है। दिनेश, अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता मौजूद हैं एलएसी पर। रातों रात वो एलएसी पर पहुंचे हैं। कल आपको यहां से खबरें बता रहे थे, उनके साथ जो मौजूद आदित्य राज कौल और संजय सोई साहब भी वहां पहुंचे हैं रातों रात, ये बताने के लिए कि वहां क्या गतिविधियां चल रही हैं। अभिषेक, आप वहां से तैनात रहें। मेरे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, जनरल जीजी द्विवेदी के बाद मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। जनरल द्विवेदी, ये जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है, ये सोचा समझा इनपुट जानबूझकर वहां से दिया गया होगा? वो चाह रहे होंगे कि ये संदेश पहुंचे कि वी आर ऑल गियर्ड अप, या अब वाकई युद्ध के तरफ हम लोग चल पड़े? देखो दिनेश, मैं दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। अगर 62 की देखें तो यही तीन जगह पर चीन और भारत की बहुत भिड़त हुई थी और पैगोंग सब पर सबसे ज्यादा लड़ाई हुई थी। ये गुरुंग हुल, श्री जैप और रजांगला, और मैं यहाँ बटालियन कमांडर और कंपनी कमांडर रह चुका हूँ, तो इसलिए ये बहुत अहम इलाका है। इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। अगर आप नॉर्दर्न शोर या नॉर्दर्न बैंक देखा जाए तो फिंगर 4 के ऊपर एक बहुत अच्छी चोटी है जहां से आप पूरा फोबरैंग बॉल तक आप डोमिनेट कर सकते हैं। और साउथ में जो है वो एक जगह है जिसको हम बोलते हैं तुकुंग हाइट्स। तुकुंग हाइट्स पर ही अभी ये ब्लैक टॉप है, ब्लैक टॉप के पीछे रजांगला है। तो ये आपके वो नक्शे पर पूरा समझ नहीं आया, तो ये समझना है कि बिल्कुल साउथ ऑफ फिंगर 4 इस छोर पर जो है वो तुकुंग है और तुकुंग हाइट्स है और ब्लैक टॉप है। अगर चीन का अभी ये मंशा थी कि ये ब्लैक टॉप पर आके बैठ जाए जिससे वो पूरा त्रिशूल के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। अभी हमारी जो हरकत हुई है ये एक प्रीएम्प्टिव हरकत हुई है, क्योंकि इससे पहले चीन कुछ कर पाता, हमने ये हाइट पकड़ ली है। जनरल द्विवेदी, अगले राउंड में फिर आपके पास आ रहा हूं। मेरे जहन में जो कौतूहल है उसका जवाब मैं आपके तजुर्बेदार निगाहों से चाहता हूं कि क्या हम युद्ध की तरफ चल पड़े सर? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।